औरतों की 5 ऐसी गलतियाँ जो उनको उनके स्पाउस से दूर कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। बहुत मुझे रिक्वेस्ट आई कि जी आप आदमियों की गलतियों की तो बहुत बात करती हैं कि उनको किस तरह से अपने स्पाउस को मैनेज करना चाहिए। उनकी गलतियाँ भी आप बहुत ज़्यादा गिनवाती हैं, तो व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट फीमेल्स मिस्टेक, और जो फीमेल हैं वो किस तरह की मिस्टेक्स करती हैं अपने स्पाउस को एनॉय करने के लिए, उनको नाराज़ करने के लिए। आप उनके ऊपर भी बात कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप सिर्फ आदमियों की गलतियां गिनवाते रहेंगे तो फिर ये भी एक नेगेटिव जो है वो एस्पेक्ट है। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे फीमेल्स की उन बिहेवियर्स की और उन गलतियों की बात करेंगे जो कि वो अक्सर जो है वो कर रही होती हैं, जानते हुए भी और ना जानते हुए भी। वो गलतियां कहीं ना कहीं उनसे सरजद हो रही होती हैं, जो उनके स्पाउस को, उनके शोहर को उनसे दूर करने का जो है वो सबब बनती है। उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अक्सर औरतें जो हैं वो ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो सम टाइम्स जो है वो छोड़ देती है, अपने शोहर की रिस्पेक्ट नहीं करती। यानी जब वो लड़ाई झगड़ा कर रही होती हैं, बातचीत कर रही होती हैं, तो वो आम, बिल्कुल भी जो है वो रिस्पेक्ट के एलिमेंट को नहीं मेंटेन कर पाती हैं, और वो बुरे बुरे भले अल्फाज, इल्ज़ामात और गलत किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर जाती हैं। और समटाइम्स बहुत इंटीमेट जो मोमेंट्स होते हैं उनमें भी वो कुछ ऐसे गलत किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर जाती हैं, जो कि अगले बंदे को हर्ट कर देते हैं। और मैन ईगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर हर्ट हो जाती है उन लफ्ज़ों की वजह से। और फिर ऑफ कोर्स हम औरतें भी हर चीज़ को दिल पे ले जाती हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आदमी के दिल को डायरेक्टली अटैक करती हैं, दिल की बजाय बल्कि उसकी ईगो को अटैक करती हैं, और फिर उनके लिए ज़्यादा मसला हो जाता है। कोशिश ये करें कि आप रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है लड़ाई झगड़े में भी मेंटेन करें। अक्सर मेरे क्लाइंट जो है वो बातचीत करने का हुनर जो है वो, अक्सर औरतें जो हैं वो बातचीत करते वक्त जो है वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो ख़त्म करती हैं। तो अक्सर मेरे क्लाइंट्स इस बारे में बात करते हैं कि जिनसे हम बात ही क्या करें, बात करते हैं तो आगे से लड़ाई हो जाती है। सो दिस इज़ रियली अ रेड फ्लैग कि आप अपने बैरियर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि आपका स्पाउस जो है वो आपसे बात नहीं कर सकता, और आप उसको डर लग रहा है कि जी जब बात करेंगे तो आगे से कोई ना कोई इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाएगी या कुछ और शुरू हो जाएगा, और कम्युनिकेशन जो बिल्कुल हैम्पर हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। ट्राई टू मेक इट कि आप जो है वो कम्युनिकेशन जो है दो लोगों के बीच में, बातचीत जो है दो लोगों के बीच में, वो ज़रूर होने दें। मैं समझ सकती हूँ कि इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज होता है औरतों के पार्ट के ऊपर, मगर अगर आप बातचीत के अमल को नहीं प्रोसेस होने देंगी तो फिर ना आपकी बात को सुना जा सकता है, ना आप दूसरे की बात को समझ पाएंगी। अक्सर जो है वो औरतें इवन जब कपल्स आते भी हैं तो आपस में बैठे हुए जब मैं दोनों से बात कर रही होती हूँ तो नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया है, नॉर्मली ये मैं देखती हूँ कि जो जब आदमी की बारी होती है तो वो फिर भी थोड़ा तहम्मुल से बातचीत जो वो सुन रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द फीमेल कि उसने अब बात सुननी है या थोड़ा सा पॉज, तो वो बार बार बात को इंटरप्ट कर रही होती है उसी तरह से। और वो फीमेल्स जो हैं वो उनकी बातचीत का तरीक़ाकार सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं होता, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी एविडेंट होती है कि वो कितनी ज़्यादा गुस्से में हैं, या वो कितनी ज़्यादा इस वक्त फ्यूरियस हैं, या वो कितनी नफ़रत में हैं, या क्या चीज़ें। वो उनके लफ्ज़ों के साथ साथ उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ जो है वो शो कर रही होती है। अगर आप बातचीत के दरवाजे बंद कर देंगी तो ना आपके मसले हल होंगे ना अगले बंदे के। औरतों से बात करना लोगों को लगता है कि समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी तसल्ली रखिए और बातचीत का दरवाज़ा जो है वो हमेशा खुला रखें। येस, आपके बहुत सारे वूंड हो सकते हैं, बहुत सारे ज़ख्म हो सकते हैं, मगर अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो वो, या करने नहीं देंगी तो फिर वो कभी भी रिजॉल्व नहीं होते। औरतों का अपने शोहर की आमद के ऊपर उनको पॉजिटिवली रिसीव ना करना। पॉजिटिवली रिसीव करने का मतलब ये है कि जब वो घर आते हैं तो आप बिल्कुल उसी तरह से किचन वाली हालत में जो है उनसे मिल रही हो, जो आप किचन में अभी खाना बना रही थी, जो कुछ भी था, अगर आप उसी हालत में उनसे मिल रही हैं, आपने अपने आप को साफ सुथरा नहीं किया हुआ, अगर तो आपके हस्बैंड को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आपके हस्बैंड को इससे फ़र्क पड़ता है तो फिर आपको इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि आपने अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए अपने हस्बैंड के आने तक जो है अपने आप को एटलीस्ट साफ सुथरा रखते हुए उनकी तरफ जो है मुतवज्जो हों, और उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करें। कीपिंग द स्माइल ऑन योर फेस, अपने चेहरे के ऊपर जो है स्माइल रखते हुए आप उनको रिसीव करने करें। क्योंकि अक्सर ये रिपोर्ट आता है कि जी घर जब जाते हैं तो वही जो है मसालों की स्मेल आ रही होती है, वही खानों की स्मेल आ रही होती है। रात के ही कपड़ों में हम लॉन्च वियर्स में ही औरतों को देखते हैं, स्लीप वेयर्स में ही देखते हैं, दैट इज़ एट के वो हमारे लिए उन्हीं कपड़ों में, हमने उनको कभी किसी और उसमें नहीं देखा। और बाहर जाते हुए ज़रूर तैयार होती हैं।
आपका स्पाउस आपकी प्रायोरिटी है, आप अपने आप को उनके लिए ज़रूर बनाएं, संवारें। अगर उनको उनको ज़रूरत है और उनको ये अच्छा लगता है तो देन यू शुड डू इट। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये ज़रूरत है और आपको ज़रूर जो है वो इसको करने की ज़रूरत है। अक्सर औरतों की आदत होती है कि जैसे ही शौहर घर आता है तो एक लिस्ट जो है वो जारी हो जाती है सारे दिन की, कंप्लेन की, सारी चीज़ों की, विच इज़ लाइक कि आपने आते ही अगले बंदे, एक ऑफिस का स्ट्रेस है, ऑफिस की चीज़ें हैं, और अगला ही अब जैसे ही वो बंदा आया आपने उसके ऊपर अगला बम्बार्ड जो है वो चीज़ों का करना शुरू कर दिया। यानी आपने उसको फटाफट चीज़ें बताना शुरू कर दी, तुम्हारी अम्मी ने ये किया, बहन ने ये किया, चौकीदार ने इस तरह से बात की, मुझे खान सामा ने इस तरह से तंग किया, या बच्चों ने इसे तंग किया, या तुम मेरी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फ़ोन मुझे इतना मसला कर रहा था। अगर आप अगले बंदे को सांस नहीं लेने देंगे, उसको ऑफिस को ऑफलोड नहीं करने देंगे, तो वो आपकी बात को ना सुन पाएगा ना समझ पाएगा, बल्कि ये उसकी जो गुस्सा है या वो जो टायर्डनेस है, वो जो स्ट्रेस है, उसको बढ़ा देगा। कि आते ही आपने शिकायतों की एक लिस्ट जो है उसको बयान करना शुरू करी। सिर्फ 20-25 मिनट्स, आधा घंटा वेट कीजिए, फिर वो आप अपनी एक लिस्ट जो कंप्लेंट्स की है, काम करने की, वो सारी जो है वो खोलिए और अच्छे तरीके से फिर आराम से जो है बात कीजिए, ताकि आपको सुना भी जाए और अगले बंदे को आपको रिस्पॉन्ड करने का भी टाइम मिले। अगर आप वो जो यानी इंसान घर आता है और आते ही आप उसको सुनाना शुरू कर देते हैं कि सारे दिन में क्या नुकसान हो जा हुए हैं, क्या बुरी चीज़ें हुई हैं, तो उसका इम्पैक्ट अगले बंदे के ऊपर और भी नेगेटिव होता है, क्योंकि बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही होती हैं। हो सकता है वो घर आके बयान ना कर रहे हो, मगर हो रही होती हैं। फटीग ही बहुत ज़्यादा होती है, फिजिकल और मेंटल फटीग ही बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ना भी हो। सो लेट देम गेट बैक टू देयर सेल्फ, और फिर उसके बाद आप उनसे बात करें ताकि उनको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है देने में आसानी हो सके। उम्मीद करती हूँ ये चंद गलतियाँ मेरी फीमेल जो बहनें हैं, फॉलोअर्स हैं, सुनने वाली हैं, वो नहीं करेंगी। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनको फोकस करेंगी। अपना ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।